महाराजा रणजीत सिंह को सिखों के सबसे दृढ़ और शक्तिशाली राजा के रूप में जाना जाता है। इतिहास में उन्हें शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम महासिंह और मां का नाम राज कौर था। जब रणजीत सिंह महज 12 साल के थे तो उनके पिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद उन्हें 1792 में सिख समूह शुक्रचकियों का सरदार बना दिया गया। उस दौर में पंजाब के शासक टुकड़ों टुकड़ों में बंटे हुए थे और उनमें कोई एकता नहीं थी। इन समूहों को मिसिल कहा जाता था। इन समूहों का निर्माण 18वीं सदी के आखिरी दशकों में पंजाब में मुगलों के पतन के बाद हुआ। महाराजा रणजीत सिंह की इच्छा इन मिसलों को एक सूत्र में पिरोने की थी। इसीलिए उन्होंने कई सरदारों को जीतकर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने 1767 के दौरान लगातार 2 बार शाहजमान को परास्त किया और 1799 में कन्हैया मिसल की मदद से उन्होंने भंगी शासकों को लाहौर में मात दे दी। फिर आने वाले वर्षों के दौरान उनका सतलुज से लेकर झेलम तक के क्षेत्र पर प्रभुत्व हो गया और इस तरह उन्होंने एक विशाल सिख साम्राज्य की नींव रखी। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह पंजाब के महाराजा बने। जिस दिन उन्हें यह ताज दिया गया वह बैसाखी का दिन था। तब उनकी उम्र महज 21 साल थी। उनका तिलक साहिब सिंह बेदी ने किया। महाराजा बनने के बाद रणजीत सिंह ने अपने दायरे को और व्यापक बनाने का विचार किया और 1802 में उन्होंने अमृतसर पर और 1807 में अफगानी शासक को मात देते हुए कसूर पर अधिकार जमा लिया। इसके बाद सिखों और अफगानों के बीच कई बार युद्ध हुए। इस बीच रणजीत सिंह ने 1819 तक मुल्तान और कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जीत लिया था। 1847 में जमरूद का युद्ध उनकी आखिरी लड़ाई थी। इस युद्ध में उनके सामने फिर से अफगान ही थे। लड़ाई में उनके सेनाध्यक्ष हरि सिंह नलवा मारे गए और कुछ सामरिक वजहों से अफगानों ने जीत हासिल करते हुए वापस काबुल पर कब्जा कर लिया। जैसा कि महाराजा रणजीत सिंह सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कई मुस्लिम सैनिकों को ऊंचे ओहदे पर नियुक्त किया। यहां तक कि लोगों में एकता को बढ़ावा देने के लिए सिक्के पर उनका नाम लिखने के बजाय नानक शाही सिक्के को पेश किया गया था। उस सिक्के पर फारसी में एक वाक्य लिखा रहता था, जिसका अर्थ होता था, अपने साम्राज्य, अपना विजय और अपनी लोकप्रियता के लिए मैं गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह का ऋणी हूं।